अब भारत में आने वाली है प्लास्टिक करेंसी, आरबीआई का बड़ा फैसला। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत में आने वाली प्लास्टिक करेंसी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक के बने रहे। तो दोस्तों सोचिए, अगर आपके हाथ में रखा 10 या 20 का नोट कभी फटे ही नहीं, पानी में भीग जाए फिर भी खराब ना हो, और नकली नोट बनाना भी लगभग नामुमकिन हो। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन अब भारत में ऐसा सच हो सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई एक बार फिर प्लास्टिक करेंसी या पॉलीमर नोट्स लाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे पहले 10 और 20 के नोटों पर परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर प्लास्टिक करेंसी होती क्या है, भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या पुराने नोट बंद हो जाएंगे और क्या यही कई नोटबंदी का संकेत हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे पूरी कहानी शुरू से अंत तक के। वीडियो के आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि प्लास्टिक करेंसी आने के बाद आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। दोस्तों सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। प्लास्टिक करेंसी का मतलब यह नहीं कि नोट एटीएम कार्ड की तरह सख्त हो गए। असल में इन्हें पॉलीमर बैंक नोट कहा जाता है। ये एक खास तरह की लचीले प्लास्टिक मटेरियल से बनाए जाते हैं, जो सामान्य कागज वाले नोटों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। इन्हें मोड़ा जा सकता है, जेब में रखा जा सकता है और रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल सामान्य नोटों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी मजबूती। अब सवाल आता है, जब यूपीआई इतना लोकप्रिय हो चुका है तो आरबीआई नए नोटों पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है। दरअसल डिजिटल पेमेंट बढ़ने के बावजूद भारत में नकदी की मांग अभी भी बहुत ज्यादा है। हाल ही की रिपोर्ट्स के अनुसार देश में करेंसी इन सर्कुलेशन लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि करोड़ों लोग आज भी कैश का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब ज्यादा नोट चलेंगे तो ज्यादा नोट फटेंगे भी। FY25 में लगभग 23.8 अरब गंदे और खराब नोट सिस्टम से हटाने पड़े। सोचिए 23.8 अरब नोट, इन सभी को वापस इकट्ठा करना, नष्ट करना और नए नोट छापना, इसमें कितना खर्चा आता होगा। यही वजह है कि आरबीआई अब लंबे समय तक चलने वाले नोटों की तरफ देख रहा है। दोस्तों यहाँ एक और दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है। भारत में नोट छापने का खर्च तेजी से बढ़ रहा है। FY25 में करेंसी प्रिंटिंग पर लगभग 6,372 करोड़ रुपया खर्च हुए, जबकि इससे पहले यह खर्च करीब 5,101 करोड़ था, यानी एक साल में भारी बढ़ोतरी। आरबीआई का मानना है कि पॉलीमर नोट ज्यादा समय तक चलते हैं। अगर नोट जल्दी खराब नहीं होंगे तो बार बार नए नोट छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि प्लास्टिक करेंसी को भी भविष्य का समाधान माना जा रहा है। बात करते हैं फायदे की। फायदा नंबर 1, ज्यादा मजबूत। सामान्य नोट जल्दी फट जाते हैं, लेकिन पॉलीमर नोट्स कई गुना ज्यादा समय तक चलता है। फायदा नंबर 2, पानी में कम नुकसान। अगर नोट गलती से धुल जाए तो भी खराब होने की संभावना कम होती है। फायदा नंबर 3, साफ सुथरे रहते हैं, इन पर गंदगी कम जमती है। फायदा नंबर 4, नकली नोटों पर रोक। इनमें पारदर्शी विंडो, विशेष स्याही और एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स लगाए जा सकते हैं, जिससे नकली नोटों का बनाना काफी कठिन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि यह कोई नया प्रयोग है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में पॉलीमर नोट्स का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, न्यूजीलैंड। इन देशों में प्लास्टिक करेंसी काफी सफल रही है। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत पहले भी प्लास्टिक नोट्स की कोशिश कर चुका है। 2012 में 10 के पॉलीमर नोट्स का ट्रायल प्लान किया गया था, लेकिन बाद में यह योजना आगे बढ़ नहीं पाई। कई तकनीकी और संचालन संबंधी चुनौतियां सामने आ गई थी। सबसे बड़ा सवाल क्या है? प्लास्टिक करेंसी आने का मतलब कि पुराने नोट बंद हो जाएंगे? फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआत केवल पायलट प्रोजेक्ट से हो सकती है, यानी पहले कुछ नोट बाजार में जाएंगे, फिर देखा जाएगा कि लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। अगर सब कुछ सफल रहा तभी बड़े स्तर पर बदलाव किया जा सकता है। अगर नए नोटों की योजना सफल होती है तो फटे हुए नोट कम मिलेंगे, नकली नोटों पर रोक लग सकती है, सरकार का खर्च कम हो सकता है, एटीएम और बैंकों में बेहतर गुणवत्ता वाले नोट मिल सकते हैं। लेकिन शुरुआत में लोगों को नए नोटों की आदत डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों, प्लास्टिक करेंसी भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। हालांकि अभी तक यह योजना शुरुआती चरण में है, लेकिन अगर आरबीआई का पायलट सफल रहा तो
आने वाले वर्षों में हमारे हाथों में कागज के नहीं बल्कि पॉलीमर नोट्स हो सकते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या आप प्लास्टिक करेंसी का समर्थन करते हैं या आपको लगता है कि पुराने नोट कागज वाले नोट ही बेहतर है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।